हम लोग लास्ट क्लास में इमेज छोड़कर बाकी सब काम कर दिए थे, ठीक है। इमेज छोड़कर बाकी सब काम कर दिए थे, मतलब ये हमारा आउटपुट ऐसा दिख रहा है। अभी हम कुछ टेस्टिंग के पर्पज़ से इमेज का कॉम्पोनेंट बनाए थे, बट दोबारा आपके सामने बनाएंगे ताकि आपको उससे थोड़ा फ़ायदा हो जाए। तो देखिएगा, ये पूरा फॉर्म है, इसमें 9 फील्ड में से 7 फील्ड है, और इसमें यहाँ पे इमेज ऐड करना है। तो आप जैसे बाकी कंपोनेंट्स बनाए हो वैसे आप इमेज का भी कंपोनेंट बनाओगे। कैसे बनाओगे, देखो, इमेज अपलोड और उसके बाद फॉर्म डॉट JSX एक आपका फाइल, और आप जैसे टाइटल वाइटल को अपडेट किए हो वैसे पूरा कॉपी कर लो और इमेज अपलोड फाइल में जाके पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये आपका एक रॉ डेटा है जिसका नाम टाइटल है, तो आपको एकदम अच्छे से चेंज करना है इमेज। उसके बाद आपको जो माइनर चेंजेस करने हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये नेम लिखा हुआ है तो इसका नाम रख लेंगे फ़ोटो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए नाम फ़ोटो रख लेते हैं, और सेट फ़ोटो। ध्यान से देखिएगा, जो फील्ड का वैल्यू आ रहा है वो रहेगा इनिशियल डेटा, ठीक है। और क्या चेंज हो सकता है, इमेज अपलोड फॉर्म कर देते हैं, ऐसे इमेज अपलोड फॉर्म, ठीक है। इमेज अपलोड फॉर्म, लाइन नंबर और सेट फ़ोन हो गया, सेट फ़ोटो। तो ये सेटर फंक्शन है और ये मेरा स्टेट है, तो सेटर फंक्शन और स्टेट बन गया है। नीचे ये जो काम हो रहा है अपलोड का, इसको भी छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे। यहाँ सेट नेम लिखा हुआ तो यहाँ पे हो गया सेट फ़ोटो, फ़ोन लिख दे रहे हैं, सेट फ़ोटो। और ये एडिट का जो स्टेट है वो ऐसे ही रहेगा जैसा है, एडिट लिखा हुआ है, ठीक है। लेबल में जो आएगा वो आएगा। यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना है, वो ये है कि हम लोग सबसे पहले तो यहाँ वैल्यू नहीं होगा, इनपुट टाइप फाइल में कोई वैल्यू नहीं होता है, और इनपुट टाइप फाइल लगाने के लिए टाइप लगाना पड़ेगा, टाइप इज इक्वल टू फाइल। तो जिससे क्या होगा, ये फाइल अपलोड करने चूज़ करने का ऑप्शन दे देगा। साइज़ ठीक है, ऑन क्लिक पे क्या करना है, बेसिकली हमको सेट फ़ोटो जो हम लगाया e.target. वैल्यू नहीं निकालना है, फाइल्स निकालना है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि फाइल्स बहुत सारे होते हैं, उसमें पहला फाइल उठाने के लिए आपको 0 इंडेक्स डाल देना है। जिसके बाद आपका बटन यहाँ पे चेंज हो गया, और देख लीजिए कहीं कोई चेंज है क्या। चलिए, यहाँ पर आपको फ़ोटो लिखना है, ठीक है, जो भी आपका स्टेट का नाम है। हालांकि इसको हम लोग चेंज करेंगे, अभी हम लोग छोड़ देते हैं ऐसे। तो बेसिकली ये इमेज अपलोड फॉर्म बन के तैयार है, इसको हम लोग को यहाँ पे रेंडर करना है इस जगह पे। तो हम लोग ब्रांड के जस्ट नीचे इमेज अपलोड फॉर्म जो कि इंपोर्ट होगा, इसमें लेबल जैसे मैंने बाकी में भी डाला है वैसे ही डाल रहा हूँ। लेबल इमेज हो गया, फ़ोटो प्रोडक्ट डॉट इमेज, और प्रोडक्ट आईडी भी पास कर देते हैं, यानी जैसे बाकी कंपोनेंट गया है वैसे ही। आप ऊपर देख लेंगे आपका इमेज अपलोड फॉर्म जो है वो इंपोर्ट होना चाहिए, इमेज अपलोड फॉर्म, इमेज अपलोड फॉर्म। तो ये आपका एक्टिव हो जाना चाहिए। अभी आप देखिए एकदम ग्रे कलर का दिख रहा है, मतलब थोड़ा डिम है, ये आपका अवेलेबल होना चाहिए इस नाम का। मैं कैसा रख के देख लेता हूँ, नाम सही है, हाँ सही है। तो बेसिकली मुद्दा ये हुआ कि हम लोग का जो इमेज अपलोड फॉर्म है ये वाला, ये एक्सपोर्ट जो हो रहा है, जो नाम है वही नाम यूज़ करना है, बस हो गया। इसके बाद पेज को रिफ्रेश करके देखो कि इसमें इमेज का कॉलम आता है कि नहीं आता। तो आप देख सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इमेज है वो फ़िलहाल अभी इसमें आ रहा है, लेकिन अगर आप नया बनाएंगे तो उसमें इमेज अपलोड नहीं रहेगा, दिखाते हैं। इंसर्ट में गए और आप एक नया को प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, नया प्रोडक्ट मतलब मान लेते हैं क्लिनिक प्लस, ठीक है, बड़ा पैकेट, तो जो भी लिखना है लिख दीजिए, टेस्टिंग फ्रीज है। तो ये बेसिकली इस पेज में आ गया, यहाँ से एडिट पे क्लिक करके ये पेज आ गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ इमेज एम्प्टी है। तो आप जब इसको एडिट करेंगे तो ये तो इमेज में मामला ऐसा थोड़ी है कि खाली नाम उठाया और डेटाबेस में डाल दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फाइल भी होता है इमेज, तो उसको भी अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपका जो हैंडल अपडेट फंक्शन है ये आपको एक काम करा सकता है, वो है आपका नाम इसको भेज सकता है। तो यहाँ पे पहला चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे फॉर्म डेटा उठाना होगा। तो आप पहले कॉन्स बना लीजिए फॉर्म डेटा नाम से, और न्यू कीवर्ड लगा के फॉर्म डेटा को इनिशियलाइज कर लीजिए। फॉर्म का डेटा जो ऑब्जेक्ट वाइज जाता है वो यही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस फॉर्म डेटा में एक वेरिएबल डेट अपने से जोड़ देंगे, अपेंड से जुड़ जाता है आराम से। तो इसका कॉलम का नाम वही रखिए जो डेटाबेस में नाम है, और ये अपना स्टेट का नाम रख लीजिए जिसमें स्टोर है आपका डेटा। तो आपका ये अपेंडिंग हो गया। उसके बाद आप इसमें एक नेम जोड़ सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे नेम
इज इक्वल टू, और आप यहाँ डाल सकते हैं फॉर्म डेटा डॉट गेट, और आपका जो नाम है वो ये हो गया, और उससे क्या निकालना, सिर्फ नाम निकालना, तो आप नेम निकाल लिए। ठीक है, आप यहाँ पर नेम जो निकाले वो वेरिएबल नेम हो गया। देखिए इससे सिमिलर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आप इसको डाल दिए। तो प्रॉब्लम क्या है कि कॉलम का नाम तो इमेज है, तो आपको यहाँ पे इमेज लिखना होगा, इमेज कॉलन नेम। अगर आपका नाम ये इमेज रखते हैं तो फिर नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि हमको पता है कि जब वेरिएबल का नाम और की का नाम सेम हो तो हम ऐसे भी पास कर सकते हैं। तो ये मेरा एक चीज़ तो चैलेंजिंग कंप्लीट हो जाएगा इससे, कि हमारा इमेज का नाम डेटाबेस में जाएगा। ये हम टेस्ट करा के दिखा देते हैं, अभी फाइल नहीं जा रहा है तो आपको हम टेस्ट करा देते हैं कि हाँ ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, और ये देखिए यहाँ पर इसका नाम है कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर, ये वाला फाइल है, .png फाइल है। देखिए ये सबमिट किया, देखिए ये अपडेट हो गया। तो इसका मतलब आपका इमेज तो अपलोड हो रहा है, सॉरी इमेज का नाम तो डेटाबेस में जा रहा है, अपलोड नहीं हो रहा। तो आपको अपलोड के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक अलग से टास्क है, अपलोड करना एक कंप्लीट अलग टास्क है। चूँकि हम लोग क्लाइंट कंपोनेंट में तो डायरेक्ट अपलोडिंग का काम यहाँ नहीं करेंगे, हम लोग इसको API में स्विच कर देंगे, यानी उसके लिए API अलग से बना लेंगे। तो जहाँ भी API फोल्डर बनता है आपको हम दिखा देते हैं, ये सारा फाइल हम ऐसे फोल्ड कर दिया ताकि आप अच्छे से देख सकें। ऐप के अंदर API नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर प्रोडक्ट है, उसके अंदर प्रोडक्ट ID डायनेमिक है और राउट है। उसी डायनेमिक फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बना दो अपलोड नाम से, और उसमें जो पोस्ट मेथड अपलोड बना दो, क्योंकि पोस्ट मेथड एक ही बन सकता है। तो ऑलरेडी इसमें पोस्ट मेथड है, और इसमें अगर आप पोस्ट मेथड डालते हैं तो उसमें फिर URL में कन्फ्यूज़न आ जाएगा, इसलिए हम अलग से फाइल बना देते हैं जिसका नाम रखेंगे अपलोड। अपलोड यानी इमेज अपलोड। अगर आपको नाम इमेज अपलोड रखना है तो आप रख सकते हैं। इसके अंदर भी अपना एक सेपरेट route.js बन सकता है, जिसमें आप अपना राउट हैंडलर तैयार कर सकते हैं। तो राउट हैंडलर तैयार करने का मैकेनिज्म एकदम वैसे ही जैसे यहाँ पे। तो एक्सपोर्ट करना है, असिंक्रोनस है, फंक्शन है, नाम पोस्ट रखना है क्योंकि आप पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट मेथड से ही होगा। तो एक्सपोर्ट फंक्शन, ठीक है, और उसके बाद आपको नाम जो रखना है फंक्शन का वो पोस्ट। आप आराम से इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पांस पास कर सकते हैं, रिक्वेस्ट और ये आपका फंक्शन। ठीक है, तो ये आप एक बार और इसको क्रॉस चेक कीजिए, देखिए इसमें असिंक्रोनस छूट रहा है, बाकी सब ठीक है। तो आप यहाँ पे करेंगे असिंक, एवरी API कम्स विथ अ प्रॉमिस। ठीक है, तो आपको असिंक्रोनस लगाना है। ये जो पोस्ट नाम है ये आपको लिखना ही पड़ेगा, यही नाम से आपको यूज़ करना है। सब कुछ ठीक हो गया, एरर नहीं आ रहा है, तो आप रेडी हैं इसके पोस्ट मेथड के लिए। और इस पोस्ट मेथड को आप लिखाएंगे कैसे, या इसके अंदर डेटा क्या डालेंगे। ऑब्वियसली इसके अंदर आपको इमेज का पूरा डेटा ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, नाम से काम नहीं चलेगा। तो आप क्या करेंगे, इस जगह पर ये यहाँ से जब आप API कॉल करते हैं, जैसे ये API कॉल किए ना, ऐसे ही इसी तरीके से इमेज अपलोड का API यहीं पे आप 2 API एक साथ कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, अपलोड इमेज API कॉलिंग। ठीक है, तो वही तरीका अवेट, फेच, और सारा राउट भी इवेंचुअली क्या है कि सेम ही है, खाली स्लैश अपलोड लगा देंगे तो हो गया काम। इसलिए मैंने एक जगह पे रखा था ताकि ये काम कर सके हम। ये बैकटिक के अंदर आएगा, तो बैकटिक नहीं भूलें, स्लैश अपलोड, ये फोल्डर का नाम हो गया जो मैंने बनाया था। उसके बाद है ना, सेकंड पैरामीटर में आपको दो तीन चीज़ें पास करनी होती है। पहला कि मेथड कौन सा है, तो मैं यहाँ लिखूँगा पोस्ट मेथड। दूसरा ये कि बॉडी में डेटा क्या पास कर रहे हैं, तो मैं पूरा फॉर्म डेटा ही पास कर दूँगा। पूरा फॉर्म डेटा जो ये है इसके पास सब कुछ है, इमेज का नेम, फाइल, उसका बाइनरी फाइल वगैरह सब कुछ होता है, वो मैंने सारा पास कर दिया। ध्यान रहे ये जेसन में पास नहीं करना, जेसन पास करने से स्ट्रिंग पास हो जाएगा, फिर हमको वो नहीं चाहिए, हमको तो पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए क्योंकि उसके अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट करना। तो हम लोग यहाँ से बॉडी पास कर दिया। पास करने के बाद आप ट्राई कैच का विवरण कर सकते हैं, बट आपका काम इससे हो जाएगा। ठीक है, तो अपलोड वाले के अंदर ये क्या मैकेनिज्म लगाएंगे कि ये फॉर्म डेटा अंदर आए, यानी यहाँ पे आए, और उससे मेरा एक वेरिएबल बन जाए फॉर्म डेटा। अब ये फॉर्म डेटा उस फॉर्म डेटा से अलग है। अब अवेट लगाइए क्योंकि रिक्वेस्ट ले रहे हैं आप, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डेटा हो गया। तो आपका जो रिक्वेस्ट डेटा आ रहा है वो एज ए फॉर्म डेटा आ रहा है, ये कन्वर्ट कर देगा। आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसका लॉजिक जो आप पहले पढ़े हैं, यानी इमेज अपलोड करने का तरीका सेम वैसे जैसे राइट वाला या FS वाला, इससे पहले कई बार हम प्रोजेक्ट में बताए हैं, वही तरीका है, कुछ अलग नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको करना ये है कि बेसिकली यहाँ पर फॉर्म डेटा बना लेने के बाद एक फ़ाइल वेरिएबल बना लीजिए ताकि आप फाइल को अच्छे से ट्रीट कर सकें। तो फॉर्म डेटा में से
बहुत डेटा हो सकता है, उसमें से गेट लगाकर इमेज को निकाल दीजिए। क्यों इमेज नाम रखा हूँ? ये की का नाम है जो मैंने जब इसमें अपेंड किया था, तो उसमें नाम इमेज रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम इमेज रखा है। तो ये डेटा मेरे पास फाइल नाम से आ गया, अलग हो गया, वो पूरे फॉर्म डेटा में से फाइल मेरा अलग हो गया। अब इसको हम लोग अलग से ट्रीट करेंगे। तो पहले तो ये मैसेज दे दें कि अगर भैया फाइलें नहीं है तो फिर अपलोड कैसे करेंगे, इफ़ नॉट फाइल देन व्हाट। तो ये हम थोड़ा सा एरर थ्रो कर सकते हैं। वैसे एरर थ्रो करने से एरर डिस्प्ले होने लगेगा, इसलिए सबसे अच्छा है नेक्स्ट रिस्पॉन्स से इसको रिस्पॉन्स कर दो डॉट जेएसओन, और जेएसओन के अंदर में ये जो मैसेज हम डाल रहे हैं इसमें लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट और लिखेंगे सक्सेस कॉलन फॉल्स, सक्सेस नहीं हो पाया, और मैसेज जो आपको देना है। तो ये रिस्पॉन्स जाएगा तो वो बता देगा कि फ़ाइल अपलोड हुआ या नहीं हुआ। तो ये आपका इफ़ इस काम के लिए है, ताकि नीचे वाला कोड कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये काम कर लिया। अब वही काम बाइनरी का बाइट बनाना और अवेट लगा के फाइल के बाइनरी को अलग करना, क्या नाम है, एरे बफर। ये वही चीज़ जो मैंने पहले किया था, यहाँ पे आप कर सकते हैं कॉन्स्ट। अब आप बफर को अलग से बनाएंगे और लिखेंगे बी कैपिटल बफर, बी बिल्ट इन होता है, बफर डॉट फ्रॉम, और ये बीच में आप बाइट्स को डाल दीजिएगा। अलग तो कुछ नहीं है, वही सेम चीज़ है। और अब आ गया फाइल को राइट करने का, तो स्पेलिंग देख लीजिए आप, बाइट्स। अब मामला ये रह गया कि अगर आपका बफरिंग हुआ है तो फिर आप, क्योंकि हो सकता है एरर आ जाए अपलोड होने, इसलिए ट्राई कैच डाल देते हैं सेफ्टी के लिए। नहीं तो क्या होगा कि एरर आ गया तो कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो ट्राई कैच बता देगा 500, एरर दे देगा, इवेंट तो कम से कम इतना तो दे ही सकता है। अवेट लगा के हम राइट फाइल को कॉल कर लेंगे। राइट फाइल आता है एफएस के पास से, और एफएस आपको करना पड़ता है इंपोर्ट। तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्वर साइड है, इसको क्लाइंट साइड में कभी ना कीजिएगा, नहीं तो एक दिन परेशान होना पड़ता है। ठीक है, राइट फाइल फ्रॉम fs/promises, ये इंपोर्ट का लाइन है। अब मैं आपको दिखा दूं कि ये W जो है ना, ये स्मॉल होगा, क्योंकि पहला अक्षर कैपिटल नहीं होता है किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी फंक्शन में। अब आपको क्या है कि ज्वाइनिंग आप अवॉइड कर सकते हैं। ज्वाइन करने का मतलब था कि 3 पाथ को ज्वाइन करना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ./public/ कौन सा फोल्डर में डालना चाहते हो, अपलोड नाम का फोल्डर होगा, ठीक है, या प्रोडक्ट इमेज नाम का फोल्डर होगा, जो भी नाम तुमको रखना है वो रख सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे फाइल का नाम डाल देना है। तो ये चूँकि फाइल का नाम डालना है, इसलिए हम इसको बैकटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे देखो यहाँ पे ख़त्म हो गया, बैकटिक डॉलर कर्ली ब्रैकेट। अब देखो मेरा फाइल है तो उसमें से नेम निकाल लेंगे, तो वो पाथ बन गया पूरा जो मुझे चाहिए। और इसके बाद मैं सेकंड पैरामीटर में बफर पास करूँगा, नहीं तो कौन सा फाइल पास अपलोड राइट करना हो तो पता ही नहीं। उसके बाद एक दनादन सक्सेस का मैसेज, जो पुराना हिस्ट्री है उसी के हिसाब से, और इसके बाद हम लोग एक फेलियर का भी मैसेज, ठीक है, कैच के अंदर में। तो ये हो गया मेरा अपलोडिंग एपीआई तैयार। अब आपको करना कैसे इसको एक्सेस, तो कुछ भी नहीं है, आप जैसे इसको एक्सेस किए थे वो आपने कर रखा है। ये आपका फाइल अपलोड वाला डेटा है, जो अंदर आने के बाद आपका डेटा पास कर रहा है। चलिए अब हम लोग एक फाइनल एक चीज़ करेंगे, वो ये है कि प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर, पब्लिक फोल्डर के अंदर ध्यान दीजिएगा, मैंने नाम रखा प्रोडक्ट इमेजेस। जो नाम रखा है उस नाम का फाइल फोल्डर भी तो अवेलेबल होना चाहिए, नहीं होगा तो क्या होगा, इमेजेस कर देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, पाथ सही नहीं होगा। तो इसलिए पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर में आपको बना लेना है एक तो फोल्डर, उसका नाम, बस हो गया। अंदर फाइल नहीं बनाना, वो तो अपलोड होगा अंदर आएगा, तो आपका काम यहाँ पे पूरा होता है। आप अपने एक अपलोड को पूरा कीजिए, वापस से कीजिए। देखिए इस बार इमेज वही रखते हैं, क्योंकि फ़ाइल तो अपलोड हुआ नहीं था, नाम अपलोड हो गया वो। तो देखिए क्या क्या होता है, एरर का सामना करते हैं। देखिए अभी तो एरर नहीं आया, ये नाम भी आ गया, और यहाँ पे देखिएगा तो इस फोल्डर के अंदर में एक फ़ाइल भी आ गया। तो इमेज इज़ अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आपके पास एक प्रॉपर इमेज है जिसका पाथ आप डिस्कस करके इमेज वहाँ डिस्प्ले करा सकते हो। तो जहाँ पे आपने इमेज फॉर्म बनाया था, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो मैंने बैकअप में रखा था। तो खैर, तो ये इमेज अपलोड हो गया, नाम चला गया। अब आपको दिखाना है वहाँ पे इमेज, तो आपका जो कंपोनेंट है उसका नाम क्या है, इमेज अपलोड। तो आप क्या करेंगे, एक सिंपल सा काम करेंगे, जहाँ पे आप नाम सिर्फ दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे नाम दिखाते हैं, तो इस नाम को दिखाने के जगह पर आप इसको इमेज में कन्वर्ट कर देंगे। ई पैराग्राफ की जगह पे IMG टैग,
ऐसे तो इमेज के लिए कंपोनेंट अवेलेबल आपको पता है, और ये आप कर्ली ब्रैकेट बैकटिक में डाल सकते हैं। तो स्लैश पब्लिक तो आपको लिखना नहीं है, स्लैश प्रोडक्ट इमेज स्लैश और उसके बाद वट एवर योर फील्ड नेम जो प्रॉप से आ रहा है, और ये आपको ऐसे करके नहीं दिखाना है, इसका कोई मतलब नहीं। ये आपका IMG टैग तैयार हो गया। विथ हाइट अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लो, या फिर क्लास नेम लगाकर CSS का पार्ट कर लो, जैसे w-full वगैरह वगैरह। ऐसा करने से आपको आपके प्रोडक्ट व्यू के पेज में इमेज दिखना चाहिए वट एवर यू अपलोडेड। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं इमेज को चेंज ज़रूर करूँगा क्योंकि मुझे एक बार में तसफ़ी नहीं होने वाली। तो यहाँ पर मैं ज़ैंगो वाला प्रोजेक्ट को देख लेता हूँ और उसके बाद इसको गो पे क्लिक करके चेक करता हूँ। थोड़ी देर वेट करने के बाद इमेज अपडेटेड, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है और मेरा इमेज अपलोडिंग का काम यहाँ पे पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें करेंगे अगली बार पब्लिश, और पब्लिश करके हम लोग करेंगे आगे का काम। तो मैं यहाँ पर बाय नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा और काम रह गया इसमें। तो ये डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं आराम से, ठीक है। ये देखिए प्राइस आप डाल सकते हैं, तो अब आपका थोड़ा स्मूथिंग ज़्यादा स्मूथ हो गया थोड़ा सा आपका प्रोजेक्ट। हम बस इतना कहेंगे कि आपको लेना लेना वो अलग बात है। देख लीजिए प्राइस यही है, दाम चेयर देखिए, ये स्टॉक वैल्यू है और ये बार कोड है जो कि बार कोड रीडर से स्कैन होगा, बट हम अभी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ब्रांड मतलब मान लो, ठीक है। तो ये देखो 9 में 9, जब 9 में 9 कंप्लीट हो जाएगा तब वो बटन को हमको एक्टिव करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक मैकेनिज्म बनाए थे, आपको याद होगा कि हम लोग टोटल फील्ड क्या है और रिमेनिंग फील्ड है। रिमेनिंग फील्ड जब 0 हो जाए तो यहाँ कर्सर नॉट अलाउड वाला बटन को ठीक करेंगे, ठीक है। यानी कर्सर अब अलाउड हो गया, वाह। रिमेनिंग फील्ड जब क्या लिखा भाई, रिमेनिंग फील्ड कितना है पहले ये टेस्ट तो करना पड़ेगा। तो चलो सर्वर कंपोनेंट है ना, तो console.log रिमेनिंग फील्ड, वो तो लिखा हुआ है, तो हम लोग माइनस प्लस करके दिखा दिए। हमको एक बार कंसोल करना मेरा मन है। इसके आगे हम लगाएंगे दिखा दो प्लस, ठीक है। तो हम इसको रिफ़्रेश करेंगे एक बार और आपको देखो 2 हो गया है। चलो ठीक है, उतना से मतलब नहीं है यहाँ, अपने को मैसेज से मतलब, क्योंकि वो 0 कहीं खो जाएगा, इसलिए उसके आगे पीछे कोई टेक्स्ट लगाना था। कुछ नहीं दिख रहा है, ये तो सही नहीं है। अच्छा, रिमेनिंग फील्ड डॉट काउंट लगाना पड़ेगा, यानी रिमेनिंग फील्ड को गिनती करना पड़ेगा। हाँ, डॉट लेंथ हमको बेसिकली 0 चाहिए वहाँ पे, और कोई कंसेप्ट नहीं है मेरा। वेट कर लेते हैं, 0 होने पर नहीं दिखेगा क्या? कि बीच बीच में कहाँ से आ जाता है। हाँ 0, यस, मुझे ये 0 चाहिए था, वो 0 मिल गया, ये इसलिए था, ठीक है। यानी यहाँ पे हमको डॉट लेंथ लगाना पड़ेगा, और ये कहेंगे कि देखो नलिस कॉइसलिंग है, यानी अनडिफाइंड और नल की स्थिति में ये होता है। तो ये तो गलत कंडीशन ही गलत है। तो इसमें क्या है कि लेंथ अगर नलिश हटा के हम ये कर देते हैं, टर्नरी कर देते हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर लेंथ इसका 0 से ऊपर कोई भी वैल्यू होगा तो ट्रू होगा, ठीक है। रिमेनिंग का लेंथ अगर ये है, और इसके बाद कंडीशन कर्सर पॉइंटर, वो नॉट अलाउड अलग है, टेलविन का वो है क्लास है। लेंथ अगर ट्रू मतलब रिमेनिंग का लेंथ अगर 0 होगा तब ना ये काम करना चाहिए। मेरी बात समझो, रिमेनिंग लेंथ अगर 0 होगा तब ना। अभी तो इस केस में रिमेनिंग लेंथ कितना है, 0 है, तो 0 होने पर ये फॉल्स हो गया, तो ये काम करना चाहिए था, बट काम कर रहा है ये
प्रूफ कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लास दिख जाता है, तो परेशान नहीं होना है। इतना बड़ा बड़ा देख लेंगे तो छोटा वाला को क्या दिक्कत है। डिजेबल बटन आ रहा है, बटन को डिजेबल किसने किया? कर्सर पॉइंटर तो आ गया, बटन डिजेबल कैसे है? ओ पब्लिश बटन मैंने अंदर बनाया है, लो सॉरी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं दिखाता हूँ आपको। पब्लिश बटन मैंने यहाँ बनाया था, उसमें डिजेबल ट्रू है। तो यहाँ पर हम लोग को एक और बात, एक और पैरामीटर पार कर देना है, इज़ डिजेबल। अपनी अपनी सोच है, जो डालना डाल दो, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। ये वाला पैरामीटर यानी ट्रू रहेगा तो ट्रू, फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, तो डिजेबल ट्रू फॉल्स इस पर डिपेंड करेगा। यानी हम लोग क्लास की तरह ही एक और चीज़ पास करेंगे, इज़ डिजेबल, और ये हो जाएगा रिमाइंडर नॉट, नॉट लगा दें। एक बार लॉजिक सोचो, रिमाइंडर जब ज़ीरो होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो वहाँ ट्रू, अच्छा नहीं, इसके साथ साथ रहना होगा। एक बार रिफ्रेश, दोनों स्थिति चेक कर लेते, क्या दिक्कत। डिसेबल जहाँ ट्रू हो वहाँ फॉल्स, वहाँ कर लेंगे। देखो अभी तो हमको ये पब्लिश दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से पास कर देंगे उल्टा, यानी कि नॉट लगा दें, तो ये डिसेबल हो जाना चाहिए, हो जाएगा ना जी? ना हो, ये नहीं होगा। हाँ तो नॉट लगा तो ट्रू फॉल्स है ना, होगा जी, क्या होगा। एक बार रिफ्रेश हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। दोनों फायदा नहीं होगा। कर्सर नॉट अलाउड के बाद डिजेबल, कौन सा होगा डिजेबल? ये तो हमें प्रोस में पास कर रहे हैं, इज डिजेबल, डिजेबल्ड फॉल्स। अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये फॉल्स हो जाएगा ना, और ट्रू लिखा तो चेक करने दो। पर फिर बटन तो काम ही करेगा ना, कर्सर तो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। हाँ ट्रू फॉल्स तो काम कर रहे हैं यहाँ पे, इस डिजेबल पास सही से करेंगे तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, एकदम परेशान नहीं होना है, सोचना है क्या मामला है। इस डिजेबल को थोड़ा कंडीशनलाइज कर देते हैं, चलो लगा देते टर्नरी, क्या सोचेंगे। ओ डॉट लेंथ लगा के ना हमको ये लिखना था, लेंथ 01, वो तो बिना लेंथ लगाए ही हम चेक कर रहे थे। कभी कभी हम लोग महान काम कर लेते हैं। देखो ऑफ किया ना, ठीक है। और हम लोग जैसे ही इसको यहाँ पे ये करेंगे तो रिमाइंडर जब इसका लेंथ जब 0 होगा तो ये 0 जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा ना, डिजेबल फॉल्स। हाँ ठीक है, एकदम सही बना लिया हम। बाकी जो तुम लोग रिसर्च करना कर लेना, ठीक है, हम देख लेते हैं। देखो इसका एक ही तरीका है, हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो डिसेबल होना चाहिए, जब पूरा फिल कर लेंगे तो इनेबल हो जाना चाहिए। चलो यहाँ से इंसर्ट नया प्रोजेक्ट करते हैं, चंपू, यही नई सही नाम है, बाद में चंपू को शैम्पू कर दिया गया था। देखो डिसेबल है, देखना, व्हेन आई कंप्लीटेड ऑल द फील्ड देन इट विल बी एक्टिव। डिस्काउंट भी तो दे रहे हैं, कम डिस्काउंट है, किताब की कैटेगरी में डाल रहे हैं, इमेज अपलोड कर दें। जैसे ड्राइंग में कौवे को लाल रंग पर कर सकते हैं, वैसे हम लोग यही कर रहे हैं। चालू हो गया ना। अब ये चालू होने के बाद इसको इतना चालू करना है कि इसका स्टेटस बदलना भी है, तो ये काम रहेगा कल के लिए। आज के लिए इतना ही। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न या जो मिस हो गया था वो थोड़ा क्लियर हो गया होगा, तो अच्छे से बना लीजिए इसको। आपका ये कंप्लीट होने के बाद बस हमको कॉलिंग करना है, कहाँ पे? बाहर फ्रंट पेज पे। समय सीमा समाप्त हो गया, नहीं तो हम ये वाला प्रोडक्ट कॉलिंग का काम कर लेते।
वैसे अभी भी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, पता नहीं कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए 1 मिनट लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट जेस इस सब चीज़ में किंग है। फ्रंट होम पेज, जैसे कैटेगरी कॉल वैसे बुलाओ प्रोडक्ट कॉलिंग को, प्रोडक्ट्स, अवेट प्रोडक्ट, अरे कुछ तो आ जाओ, फाइंड, पॉपुलेट करेंगे बाद में, कुछ तो कल के लिए छोड़ देंगे। प्रोडक्ट सेक्शन में पास करना पड़ेगा। एक्चुअली में प्रोडक्ट सेक्शन क्या है, मेरा कंपोनेंट है, राइट, दैट इज़ ऑल्सो अ सर्वर कंपोनेंट, तो यहीं बुलाएंगे, हमको मन कर रहा है यहाँ बुलाने का। प्रोडक्ट सेक्शन स्मूथ करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रहे मॉडल मेरा इंपोर्ट नहीं है। ए कहाँ चले गए हम, गलती हो गया सरकार, यहाँ पे बुलाने का अपना ही मज़ा आएगा, और फिर यहीं पे लूप चलाना है। अरे भरोसा रखिए, प्रोडक्ट्स डॉट मैप, प्रोडक्ट कॉमा, देखो एआई बोल भी रहा है कर लो, लेकिन हम फिर भी नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो तुम। इसमें पास करना है हमको प्रोडक्ट का सारा इन्फॉर्मेशन, तो हम ऐसे करके ट्रिपल डॉट में सब पास कर सकते हैं प्रोडक्ट, और यहाँ पास कर सकते हैं हम की एज ए इंडेक्स, तो झंझट कम, पैतरा ज़्यादा होने वाला है यहाँ पे। प्रोडक्ट का कॉलिंग तो हो गया, ये हमको एरर कह दे रहा है, कोई रीज़न तो नहीं ना है, कंपाइलेशन का दिक्कत है ये ना। ये प्रोडक्ट कार्ड, प्रोडक्ट मॉडल, प्रोडक्ट कहाँ हो रहा है, ये सेमी कॉलम कहाँ से आया है? अवेट फाइंड, अवेट है तो असिंक्रोनस, इधर नहीं इधर, ए लाइन हटो, ए हटो, घूम चक्कर तो ज़्यादा लंबा है, देख लेते हैं। ओनली प्लेन ऑब्जेक्ट अलाउड, ये बीमारी ख़त्म नहीं होगा। ये होगा कि स्प्लिट नहीं करेंगे ऐसे, और क्या होगा। चलो डाटा प्रोडक्ट, वो टेढ़ा तो हम भी टेढ़ा, देखो आई हैव ए 6 डेटा, दैट्स वाई 6 टाइम कार्ड आ रहा है। अब अंदर में डेटा प्रॉप्स को एक्सेप्ट करके सारे को फैला देना एकदम डाट, ऐसे थोड़ी, हाँ ठीक है डाटा। तो अब अपने को यहाँ पे जैसे नाम दिखाना है, तो यहाँ पे अपने को चेंज करना है डाटा डॉट नेम, और नहीं आता बेकार, आओ जी, हाँ इज्जत बचा, ऐसे करके अपने को सारा चीज़ बुला लेना है, ठीक है। और सारा काम ऐसे करेंगे, कल करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।